ओके। बैठेंगे सभी, आंखें बंद करके। आंखें बंद, कमर सीधी। करेंगे 2 मिनट का मेडिटेशन। हाथों को रब करेंगे सभी। और जो गर्माहट आएगी अपनी आंख और फेस पे अप्लाई करना है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। मजा आया सभी को? क्लैपिंग करेंगे सभी अपने लिए। ये था अपनी हेल्थ जर्नी का छोटा सा 20% पार्ट। अब चलेंगे अपने बड़े वाले पार्ट की तरफ, 80% की तरफ, जो आज देने आ रहे हैं हमारे कोचों के कोच। तो इनवाइट करते हैं अपने सुपर डुपर कोच मिस्टर संजय सर को। सभी क्लैपिंग करेंगे और होटिंग के बीच इनवाइट करेंगे। वेलकम सर। Welcome. Everybody come a welcome. Welcome. To the party come a welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. Everybody come a welcome. To the party come a welcome. Welcome. There's another cup for everyone. Welcome, welcome, welcome. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप कैसे हैं, और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ अनम्यूट का ऑप्शन, तो आप बता सकते गुड हैं। मॉर्निंग सर। Good morning, sir. थैंक यू Morning, sir. आई एम सुपर एक्साइटेड सर। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड कुछ लोगों की थकी हुई आवाज़ आ रही थी और कुछ लोग एक्साइटेड थे। एक्साइटेड वो थे जिनके कैमरा ऑन है और जिनके हैंडरेज है और जिन्होंने एक्सरसाइज की है। जिनके शरीर से पसीना निकल रहा है ना, वो एक्साइटेड है, और जिनके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है और देख रहे हैं, वो एक्साइटेड नहीं है। और आप सभी जबरदस्त हैं जिनके हैंडरेज है। मैं कहीं पीछे चला गया हूँ, काफी सारे हैंडरेज। तो जबरदस्त वर्कआउट। पंकज सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। पंकज सर ने कल भी वर्कआउट करवाया करण सर के साथ, एंड आज भी वर्कआउट करवाया, है ना। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है माइंड से। ये एनर्जी खाने पीने से नहीं, माइंड से आती है। अगर हमारा माइंड सेट रहता है ना, तो हम हर वक्त अपना वो गोल अचीव कर सकते हैं जो बना के रहते हैं और बना के आते हैं।
तो यहाँ आने से पहले कौन कौन ऐसा है जो गोल बना के आया कि मुझे ये चीजें यहाँ पे पानी ही पानी, मतलब वजन कम करना है तो मुझे सर इतना किलो फिक्स है कि मेरे को इतना किलो। अगर हम ये सोचते हैं ना कि पता नहीं सर थोड़ा बहुत वजन कम करना है, सर मेरे 2-3 किलो, 2 और 3 किलो कुछ नहीं होता, या तो 2 किलो होगा या 3 किलो होगा। मतलब आप संतुष्ट होते हैं और आप एकदम पूरी तरह से निश्चित होते हैं ना, आपका पूरा गोल फिक्स होता है तो आपको वो अचीव होता है। यहाँ पे आने से पहले किस किस ने गोल बनाया था कि सर मैं ये यहाँ पे पाना चाहता हूँ, मैम मैं यहाँ पे ये पाना चाहता हूँ। जिसने भी अपना गोल बनाया ना उसको पक्का रिजल्ट मिला है। और रिजल्ट मिलने के बाद आप में से कई लोग सोचते हैं ना कि सर हमने पाया तो था लेकिन सर अभी रुक गया, अभी सर कम नहीं हो रहा, या फिर सर छोड़ने के बाद बढ़ तो नहीं जाएगा। तो आज ऐसे ही आपके कुछ डाउट्स है उसके जवाब मैं दूंगा। एंड आज के टॉपिक पे हम चलेंगे 80% पे, और लास्ट में हम उन लोगों से हैप्पीनेस लेंगे जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो एक चीज सबसे पहले माइंड में क्लियर होनी चाहिए, हमारा माइंड ही सब कुछ है। हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम, एक मैंने कहीं कहावत सुनी थी पहले कि शुरुआत करने से पहले जो सोचना है ना वो सोच लेना चाहिए, शुरुआत करने के बाद कभी नहीं सोचना चाहिए। तो हमने जब यहाँ पे आके क्लब ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे आके जब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की या वेट गेन की जर्नी स्टार्ट की या कोई हेल्थ इशू थे, जो भी गोल लेके हेल्थ के यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, तो उससे पहले हमने जितना सोचना था हमने सोच लिया। उसके बाद अपने कोच के ऊपर छोड़ देना चाहिए सब कुछ। और कोच का जो दिमाग है वो जैसा बोलता है, जिस तरह से हमें हमारे बॉडी के लिए जो चीजें जरूरी है वो बताता है, वो चीजें हमें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में कोच पे डाउट नहीं करना चाहिए कि यार कोच ने ये चीज हमें बताई है, क्या पता ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है ना, या मैं इसको इस तरह से नहीं, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। काफी सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो बाद में नहीं लगाना, पहले लगा लेना। पहले बहुत सारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे महीने भर आओ, 2 महीने आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कोच से देखो कि मेरे को ट्रायल मिलेगा, आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है, आपको यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब आपके कोच ने स्टार्ट करवा दिया आपको हेल्थ जर्नी, उसके बाद अपने कोच का दिमाग यूज करना है पूरा पूरा, तब जाके बेस्ट वाला रिजल्ट मिलेगा। काफी सारी चीजें होती है। हम जब ज्वाइन होते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि जब न्यूट्रिशन की बात आती है, एक्सरसाइज की बात आती है, तो 100% लोग एग्री करते हैं कि हाँ एक्सरसाइज कर लेंगे हल्की फुल्की। कई लोग बोलते हैं सर हम एक्सरसाइज तो ऑलरेडी करते हैं, स्पेशली लेडीज, कि सर हम तो दिन भर घर में एक्सरसाइज ही करते हैं। आप दिन भर घर में काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। वो दिन भर घर में जो कर रहे हैं वो कैलोरी बर्न करने का प्रोसेस नहीं है। उससे कैलोरी बर्न होती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना नहीं जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है। हम हमारे शरीर को लेके जब यहाँ पे आए हैं ना तो हमारे शरीर की जांच हुई सबसे पहले ना, आपको इसके अंदर पे खड़ा करके या फिर आपसे पूछ के, आपका वजन पूछ के, आपके कोच ने आपको एक काउंसलिंग की, आपसे पूछा आप सुबह कितने बजे उठते हैं, खाते पीते हैं, तो क्या क्या खाते पीते हैं। उसके बाद में आपको डाइट प्लान दिया गया। और जब डाइट प्लान दिया जाता है तो हमारे दिमाग में अगर एक चीज आती है कि सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, ये दवाई है क्या। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना ये दवाई है क्या। तो हर्बल लाइफ क्या है, कोई बताएगा मैसेज करके। तो चीयर्स सबको। हर्बल लाइफ है ना, हर्बल लाइफ खाने के बदले खाना है। आपका जो खाना है उसके बदले खाना है। हर्बल लाइफ ना दवाई है ना पोषण है। मैं तो न्यूट्रिशन, मतलब आप न्यूट्रिशन काफी सारे लोग नहीं समझते। न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, है ना, हिंदी में उस पोषण होता है। बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, पालन पोषण कहते हैं ना, बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। तो यानी कि न्यूट्रिशन तो जन्म से जुड़ जाता है बच्चे के साथ और इस शरीर के साथ। लेकिन हम जैसे उसका इंग्लिश वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में डाउट होने लग जाता है, न्यूट्रिशन, ओहो ये तो सर मैं नहीं ले सकता मेरे। और स्पेशली डाला किस पे जाता है, पतियों पे। बेचारे पति फंसते हैं, सर मेरे पति अलाउ नहीं करते, मेरे पति मना करते हैं, है ना, ये घर वालों पे, सर घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। एक्चुअल में हमारे दिमाग में दिक्कत होती है, हमारे दिमाग में हम ये सोचते हैं कि दवाई है कोई, और या फिर हम अपना जो खाना है उसको ना छोड़ते हुए चाय पी रहे हैं, तो चाय के साथ सर हम एक चाय दो चाय मैं पीती हूँ मेरे घर की, और एक एवरेज मैं पी लेती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है। मतलब आप पूरी तरह से खाने का, मील का रिप्लेस करेंगे तब जाके उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो हर्बल लाइफ की जो पोषण की बात आती है तो उसमें एक चीज नहीं है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। और ये जो 80% हम रोज सुनते हैं ना यहाँ पे कि 20% हो गया, 20% और 80%, ये किसने डिजाइन किया। ये क्या कोच गाइड करते हैं या फिर इस क्लब ने या फिर हमने डिजाइन किया, नहीं। ये एक वर्ल्ड वर्ल्ड की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य को लेकर जो संस्था है, WHO, जिसका मुख्यालय शायद न्यूयॉर्क में है, तो वो डिसाइड करती है हेल्थ को लेकर। जितने भी प्लान आते हैं हेल्थ को लेकर, जो भी चीजें डिस्कस होती है वो वहां से होती है। उसके बाद में पूरे सभी देशों में जाती है, और सभी देशों से फिर उसके बाद में स्टेट्स में जाती है, स्टेट से जिलों में जाती है, जिलों से फिर एकदम गांव में और तहसीलों में पहुंचती है। तो WHO ने ये डिसाइड किया कि हमारे शरीर में जो हम कैलोरी बर्न करने के कोई भी प्रोसेस यूज करते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे सीढ़ियां चढ़ना हो, चाहे झाड़ू पोंछा कर रहे हैं घर पे, चाहे खेत का काम कर रहे हैं, चाहे स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिससे हमारी कैलोरी बर्न हो रही है और हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसका रोल सिर्फ 20% है। 80% रोल है हमारे खाने पीने का, सिर्फ हर्बल लाइफ शेक का या न्यूट्रिशन का नहीं, खाने पीने का, और इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल क्या है? हम यहाँ पे आए, हम आके एक्सरसाइज की, यहाँ पे चले गए और जाके थोड़ी देर में एक चाय पी ली, एक पराठा खा लिया, क्या ये लाइफस्टाइल ठीक है? या फिर यहाँ आए, एक्सरसाइज की, और फिर एक ऐसा ब्रेकफास्ट लिया जिसमें हमारी पूरी दिन भर की जरूरत का 30 से 40% प्रोटीन उसमें हमें मिल गया, उसमें हमें फाइबर मिल गया, उसमें हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल गए, वो चीजें हमारी बॉडी की जरूरत थी, लेकिन हमने उस पे एक्सरसाइज तो कर ली, 20% तो कर लिया, और काफी सारे लोग यहाँ पे भाग जाते हैं 20% करके। यही वो लोग हैं जो बाजार में और यहाँ पे समाज में और बहुत सारी जगह आपको ये कहते हुए मिलेंगे, हमने भी किया था, उन्होंने सिर्फ क्लब ज्वाइन किया था। वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे। हर इंसान अपनी गलती कभी नहीं बताता, वो पार्ट आपके सामने रखता है जिसमें उसकी गलती नहीं होती। घर में भी दो लोगों की लड़ाई होती ना कभी भी, तो हम तीसरे व्यक्ति को जब बताते हैं तो अपनी गलती वाला पार्ट कभी नहीं बताते, हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे की गलती वाला पार्ट बताते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा वजन बढ़ गया, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे सबसे पहला कारण होता है कि वजन घटा कैसे था। क्या हमने सिर्फ एक्सरसाइज करके वजन घटाया था और अब एक्सरसाइज छोड़ दी? क्या हमने कैलोरी डेफिशिएट की थी? सर शेक तो लिया था, कभी कभी लिया था सर, एक शेक का डब्बा खरीदा था जो भी पूरा नहीं हुआ था, और 2-3 महीने में उसको मैंने सूंघ सूंघ के और एक चम्मच लेते हुए और उसको चलाया था, है ना? तो उससे वजन कम किया था। और कैलोरी डेफिशिएंट नहीं हुई, हमने वहां पे क्या छोड़ा था? खाना छोड़ा था अपना, लेकिन ब्रेकफास्ट में शेक ऐड नहीं था, डिनर में शेक ऐड नहीं था, और हमारे विटामिन एंड मिनरल्स ऐड नहीं थे, काफी सारे जो न्यूट्रिशन और है जो कोच बताते हैं वो ऐड नहीं थे। तो उससे वजन जब कम किया तो क्या होगा? वो वजन दोबारा से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कैलोरी के डेफिशिएट पे थे, हमने अपने शरीर में लाइफस्टाइल अच्छी की, हम सुबह जल्दी उठते थे, पानी पूरा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, मेटाबॉलिज्म फास्ट था, वो सारी चीजें जब रिवर्स हो गई तो क्या होगा? हमारा वेट वापस से बढ़ जाता है, या फिर हमने वेट गेन किया है तो वेट गेन होना वापस से कम होना शुरू हो जाता है। तो अब हेल्थ इशू की बात करें तो हेल्थ इशू भी यहाँ पे आके काफी सारे लोगों के ठीक हुए। वो हेल्थ इशू भी जब शेक छोड़ा, या फिर एक क्लब छोड़ा, या फिर लाइफस्टाइल छोड़ी, तो क्या हेल्थ इशू सही रहेंगे हमेशा? नहीं, वो भी तो वापस बदल सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों की वजह से, जिस कर्म की वजह से वो चीजें हमें मिली थी, वो फल मिले थे, वो कर्म ही हमने छोड़ दिया, और पूरी तरह से छोड़ दिया। तो इसके लिए जरूरी है समझना कि एक्चुअल में पोषण का रोल क्या है और वो कैसे उसको करता है पूरा, और हमने ये जो पोषण लिया उससे हमें क्या क्या मिला था जिसकी वजह से वजन कम हुआ था। आप एक चीज सोचिए, सब हर्बल लाइफ शेक जब आप यूज कर रहे हैं तो शेक के अंदर आपको क्या मिल रहा है? सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिल रहा है। इससे यहाँ आने से पहले काफी सारे लोग इस चीज से एग्री होंगे कि आपने प्रोटीन के नाम पे सिर्फ दाल खाई होगी। आपने सुना होगा कि प्रोटीन दाल में होता है, या फिर दूध पिया होगा। दूध भी काफी सारे लोग नहीं पीते थे, लेकिन क्या आप अपने शरीर के वजन के अनुसार वो प्रोटीन लेते थे? किस किस को यहाँ आने से पहले पता था? वो हैंड रेज करे एक बार, मैं हैंड डाउन करता हूँ। किस किस को यहाँ आने से पहले पता था कि आपके शरीर को इतने प्रोटीन की नीड है? कोई है जिसको यहाँ पता था? 291 में से सिर्फ एक या दो लोग होंगे जिनको यहाँ आने से पहले पता हो कि हमारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए। लेकिन काफी सारे लोगों को यहाँ आने के बाद पता चला। अब यहाँ आने के बाद में किसको पता चला? वो हैंडरेज करें जिनको यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारे शरीर को प्रोटीन का नाम की भी एक कोई चीज होती है जो जरूरत होती है। अब देखिए, अब हैंडरेज की संख्या शायद कई गुना बढ़ गई। एक या दो लोगों को शायद ये पता था कि उनको कितना प्रोटीन चाहिए। इसी तरह से मेटाबॉलिज्म एक शब्द है। मेटाबॉलिज्म किस किस को पता था पहले? कोई है जिसको पता था? एक या दो व्यक्ति होंगे। लेकिन यहां आने के बाद में एक शब्द सुना, मेटाबॉलिज्म, है ना? वो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म के बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वेट वापस
क्यों बढ़ जाता है और उसको कैसे मेंटेन रखना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म सबसे पहले जानेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हमारा शरीर जो भी खाना हम खाते हैं शरीर में, उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो मेटाबॉलिज्म करता है। हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो किस लिए खा रहे हैं? हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। काफी सारे लोग यहाँ आने के बाद कहते हैं ना कि सर हम थकान पहले रहती थी, आजकल थकान नहीं रहती, सर हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ गई, सर हमारे ये इश्यू था ये ठीक हो गया, सर हमारा वजन कम हो गया। कैसे हुआ? उन सब के पीछे एक ही चीज, वो ये था, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का पार्ट है, और उसको सही रखने के लिए जरूरी है पहले इसको समझना कि ये होता क्या है और कैसे ये काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर की काफी सारी जो समस्या है वो मेटाबॉलिज्म से सही हो जाती है। और ये मेटाबॉलिज्म निर्भर करता है हमारी जो उम्र है उस पे, हमारे हम पुरुष है या महिला है उस पे, हमारा वजन कितना है, हमारी शारीरिक गतिविधि कितनी है, हम कितनी एक्टिविटी करते हैं, हमारा शरीर सुस्त रहता है, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, वर्कआउट करते हैं नहीं करते, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं नहीं करते, उस पे हमारा मेटाबॉलिज्म निर्भर करता है। एक आपके कोच ने जब आपकी काउंसलिंग की होगी तो आपको एक शब्द बताया होगा, आरएमआर या फिर बीएमआर, इन दोनों में से कोई एक शब्द बोला होगा आपको कि सर आपका बीएमआर इतना है या फिर आरएमआर इतना है। वो ही मेटाबॉलिज्म है, और उस पे ही मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है और मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। हमारे शरीर की हर एक जो सेल है, हर एक कोशिका है, उसको ऊर्जा की जरूरत है। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। जैसे हमारी गाड़ी पेट्रोल और डीजल डालने से, पेट्रोल से थोड़ी चल रही है, वो पेट्रोल जलने के बाद जो ऊर्जा पैदा होती है उससे हमारी गाड़ी चलती है। इसी तरह से हमारा शरीर खाने से नहीं चल रहा है, खाना डालने के बाद ये जो ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ है उससे चल रहा है। तो हमारा ये कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, ये रासायनिक केमिकल प्रोसेस है, और इसी केमिकल प्रोसेस का नाम मेटाबॉलिज्म है। जब ये फास्ट होता है तो हमारा बर्न होने का, कैलोरी बर्न होने का प्रोसेस भी फास्ट होता है, और जब ये स्लो डाउन हो जाता है तो हमारे कैलोरी बर्न होने का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म के साथ एक दिक्कत है, वो ये है कि मेटाबॉलिज्म 2.5 से 3 घंटे तो बेस्ट काम करता है। हम शरीर में जैसे ही कोई खाना खाते हैं, थोड़ा हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी भूख के अनुसार जैसे ही हमने वो खाना डाला शरीर में, वो खाना, अगर उस खाने में अच्छा प्रोटीन है, अगर उस खाने में फाइबर है और विटामिन एंड मिनरल्स हैं, तो हमारा शरीर उस खाने से तेज गति से मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा, और उससे कैलोरी बर्न होने की प्रोसेस फास्ट कर देगा। वो कैलोरी बर्न होकर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। लेकिन जैसे ही 2-2.5 घंटे होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक स्लो डाउन होने लग जाता है। इसीलिए हमारे कोच ने और हमारे यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो 5 टाइम मील प्लान बताया जाता है उनको। ये 5 टाइम मील प्लान एक्चुअल में हम महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने याद रखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये 5 टाइम मील प्लान 3 टाइम मील प्लान में बदल जाता है। शेक सुबह का, दोपहर का लंच, और शाम का शेक या फिर खाना, ये 3 ही तरह के मील प्लान रह जाता है। तो 2 मील महत्वपूर्ण मील है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। यहाँ पे किसी को शुगर या ऐसी कोई पहले या अब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शुगर है? कोई भी जिसको या पहले रही हो, हैंडरेज करेंगे। कोई ऐसा जिनको शुगर रही हो? तो ये 2-3 लोग हैंडरेज कर रहे हैं, तो ये मेरी एक बात से सहमत होंगे। जब भी शुगर होती है और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहता है टुकड़ों में खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना हर 2 घंटे में खाना है, ऐसा बोलता है डॉक्टर। क्यों बोलता है? क्योंकि, और वो इस तरह से नहीं बोलेगा, तो वो आपको दवाई देगा, कुछ टैबलेट देगा, बोलेगा ये टैबलेट खाने से पहले आपको थोड़ा 1-2 रोटी खानी है, थोड़ा 10 बजे 11 बजे के करीब कुछ खाना है, फिर दोपहर में लंच लेना है, फिर शाम को कुछ खाना है, फिर रात को कुछ खाना है। इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा 5 से 6 या 7 टाइम के आपको मील प्लान देता है। वो क्यों देता है? हम टैबलेट पे फोकस कर लिया कि हमारी शुगर की टैबलेट स्टार्ट हो गई, लेकिन हमने ये फोकस नहीं किया कि वो जो मील हमारे डॉक्टर ने बढ़ाए वो क्यों बढ़ाए। एक्चुअल में हमारे मील इसलिए बढ़ाए गए कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, और मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो जो हम चीजें खा रहे हैं वो शुगर में तुरंत सुक्रोज में कन्वर्ट नहीं होकर हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और वो चीजें जो शुगर बढ़ाती है, जैसे डॉक्टर, हम क्या करते हैं, मीठा बंद करते हैं शुगर के नाम पे। मीठा ही नहीं बंद कराता डॉक्टर, क्या बंद कराता है? आलू, चावल, मैदा, और वो चीजें जिनमें बिल्कुल फाइबर नाम की कोई चीज नहीं होती। और यहाँ आने के बाद काफी सारे न्यूट्रिशन जब हम ऐड करते हैं जिनमें फाइबर भरपूर मात्रा में है,
और विटामिन एंड मिनरल्स है, तब जाके काफी सारे लोगों को यहाँ आने के बाद आपने सुना होगा कि सर हमारी शुगर भी कंट्रोल हो गई। कई बार मुकेश सर रिजल्ट शेयर करते हैं ना, काफी सारे लोग रिजल्ट शेयर करते हैं, वो कहते हैं हमारी शुगर पहले से कम हो गई, कंट्रोल हो गई, और कुछ लोगों की शुगर की टैबलेट भी बंद हो गई। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन हर्बल लाइफ या फिर उनका एक्सरसाइज नहीं था, उनका रीजन था उनका 5 टाइम 6 टाइम मील प्लान। और वेट लॉस में भी ऐसा ही है, वेट लॉस उनका फास्ट होता है जो 5 टाइम मील प्लान को फॉलो करते हैं, जो 5 टाइम गिन के खाते हैं। 10 बजे का जो हेल्दी स्नैक्स है जो 100 कैलोरी के लगभग होना चाहिए, और 4 बजे का जो हेल्दी स्नैक्स है जो 100 कैलोरी के लगभग होना चाहिए, अगर हम लेते हैं तो 101% हमारा वेट लॉस भी फास्ट होगा, और जिंदगी में कभी भी वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा। ये काम कैसे करता है? हमारे हार्मोन्स, बॉडी में हमारे हार्मोन्स होते हैं, और कोशिका होती है ना, और सेल्स होते हैं। तो सेल्स और हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और जब हमारी बॉडी में हम जब खाना डालते हैं, तो ये सेल्स हमारे क्या करते हैं, ये पाचन जो है एंजाइम है हमारे, उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद में उसमें से जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हमारे बॉडी के हर एक अंग तक पहुंच जाती है। जिस अंग को जिस चीज की जरूरत है वहां तक पहुंचती है। जैसे अगर हमने कोई ऐसा खाना खाया, जैसे दूध पिया मान लो, उसमें हमें मिला प्रोटीन, कैल्शियम, और उसके अलावा उसमें दूध में पानी था, मतलब दूध लिक्विड है ना, तो वो पानी था। तो हमारे बॉडी को कैल्शियम जहां जरूरत थी हड्डियों में, दांतों में, वहां पे वो कैल्शियम पहुंचा। हमारी बॉडी को प्रोटीन की जहां जरूरत थी मसल्स में, माइंड में, है ना, और हमारे मसल्स के लिए, सेल्स के लिए, तो वहां तक वो प्रोटीन पहुंचा। और बाकी जो बचा वो क्या, कहाँ गया? बाकी जो बचा वो वॉश आउट हो गया टॉयलेट के थ्रू। इसी तरह से हम जब कब खाना खाते हैं कोई, जैसे हमने रोटी खाई, अब रोटी में हमें क्या मिला? रोटी में हमें कार्बोहाइड्रेट मिला। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा देता है। और बाकी हमारे कुछ उसमें मात्रा में प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स के लिए वो लग जाता है, बाकी जो बचा वो वॉश आउट हो जाता है, स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो खाना है उसको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन 3 चीजों में कन्वर्ट करके, ये तीनों चीजें जो हमारे शरीर के जहां जहां जरूरत होती है वहां लगा के, बाकी जो चीजें होती है वो स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाती है। हम जो भी शरीर में डालते हैं, शरीर में अंदर जाने के बाद वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। हम पिज्जा बॉडी में डाल रहे हैं तो वो पिज्जा हमारे शरीर का भाग बन गया। हम एप्पल खा रहे हैं तो हमारे एप्पल हमारे शरीर का भाग बन गया। हम क्या अपनी बॉडी को दे रहे हैं ये जरूरी है। और ये सोचना जब तक वो हमारे हाथ में है तब तक ही सोच लेना चाहिए कि क्या इसमें वो प्रोटीन वैल्यू है, क्या इसमें वो फाइबर है जो हमारे बॉडी की जरूरत है, या फिर इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पहले ही अवॉइड कर देना चाहिए खाने के बाद। अगर हम सोचे कि सर हमने तो कल रात को गए थे शादी में, मिठाई खा ली, अब सर हम सुबह वर्कआउट करके शायद इसको पचा लेंगे, एक दिन में नहीं बचेगी। हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आता है। ठीक है। और अगर हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को हमें अच्छा रखना है तो हमारे हर एक खाने में प्रोटीन और फाइबर, ये 2 चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। नहीं तो हमारे अगर फाइबर अच्छा होगा और मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट रहेगा तो हमारी बॉडी में थकान नहीं रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हमारी मांसपेशियां कमजोर नहीं होगी, हमारी स्किन स्किन जो है, स्किन जो ड्राई नहीं रहेगी, एंड हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। और हमारा जो जोड़ों में बहुत सारे लोगों को दर्द हो जाता है ना, वो दर्द नहीं रहेगा। और कई महिलाओं में जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं, है ना, तो इनमें महीने में बहुत ज्यादा, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पीरियड्स स्मूथली आते हैं, और कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिनके पीरियड्स बहुत हार्ड आते हैं, मतलब पेन होता है और ज्यादा मात्रा में आता है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपके पीरियड स्मूथ आएंगे, पेन नहीं होगा, और आप बढ़िया तरीके से उन 5 दिनों को अच्छे से पास आउट कर लेंगे। ये सारी समस्याएं कब आती है? जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। अब हम जानते हैं बीएमआर और आरएमआर, जब 2 शब्द हमने बोले थे ना, कि बीएमआर और आधे लोगों को आरएमआर पता होता है। बीएमआर क्या है? हमारे शरीर जो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहे हैं हम, चल रहे हैं, ये जो भी काम हम करते हैं जो हमारे शरीर के बुनियादी काम है, इस कामों को करने से भी, मैं ये बोल रहा हूँ ना, इसमें भी कैलोरी खर्च हो रही है। ये कैलोरी जो बर्न हो रही है, इसको मापने की जो इकाई है वो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और दूसरा होता है आरएमआर। आरएमआर वो है जब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जब हम सो रहे हैं तब भी तो हमारी बॉडी से कैलोरी बर्न हो रही है। हम रात को खाना खा के शेक पी के, कई लोग होते हैं ना सो तुरंत सो जाते हैं, या पहले भी सोते थे, तो हमारा वो खाना ऐसा थोड़ी कि अंदर ही पड़ा रहा, हमारे उस खाने को भी पचाने का काम किया हमारे मेटाबॉलिज्म ने। वो जो मेटाबॉलिज्म था उसको मापने की इकाई है आरएमआर, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, दर, मतलब हम मापने की जो इकाई है। अब बीएमआर के बारे में क्यों जानना जरूरी है? जब तक हमारी बॉडी के हमारा बीएमआर नहीं पता हमें कि भाई हमें कितनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं, हमारे जो जरूरत के काम कर रहे हैं, हम अभी एक्सरसाइज की तो
तो हमने लगभग 600 कैलोरी बर्न की। हम चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, हम जितना भी हम काम कर रहे हैं और उसमें हमारी जो कैलोरी बर्न हो रही है उसको हम बीएमआर से जानेंगे। और बीएमआर को निकालने का एक सूत्र भी है, जिसको दो वैज्ञानिक थे, जेम्स आर्थर हैरिस और फ्रांसिस गैनो बेनेडिक्ट। तो इसको हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, और इस फॉर्मूले से आप बीएमआर अपना चेक कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं आपके सामने शेयर करूंगा, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। एंड इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप अपना मेटाबॉलिज्म चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, स्कैनर है तब तो आपको कोच बता देगा, और अगर स्कैनर नहीं है तो इस फॉर्मूले से आप अपना, क्योंकि हाइट और वेट आपको पता होगा, बाकी सब आपको इसमें डालना है, और आप अपना कैलकुलेटर आजकल सबके पास है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और आज अपना बीएमआर खुद चेक करें कि आपका बीएमआर कितना है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका शरीर कितनी कैलोरी की गणना कर रहा है, एक दिन में कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है। अब मान लो आपका शरीर बर्न कर रहा है 1500 कैलोरी या 1600 कैलोरी, अब आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए? जब 1500 कैलोरी बर्न हो रही है तो हमें खानी चाहिए लगभग 1500 कैलोरी, या फिर हमें खानी चाहिए 1000 कैलोरी। तब क्या होगा? तब हमारा वेट जो बढ़ा हुआ है अभी, जो हमने कैलोरी को बढ़ा रखा है शरीर में और फैट को बढ़ा रखा है, वो फैट बर्न होने की प्रोसेस होगी। लेकिन अगर हमने 2000 कैलोरी ले ली और बर्न हमारी बीएमआर हमारा 1600 ही है, तब क्या होगा? वो एक्स्ट्रा जो 400-500 कैलोरी है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में कन्वर्ट होकर जमा रहेगी। इससे क्या होगा? हमारा वजन बढ़ेगा, हमारा वजन बढ़ेगा। जो वजन बढ़ाने आते हैं उनको अपनी जो बीएमआर है उससे 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी होती है, और जो वजन घटाने आते हैं उनको अपनी जो बीएमआर है उससे 500 कैलोरी कम खानी होती है। अब जब हम 1600 कैलोरी बर्न कर रहे हैं और ले रहे जा रही है, तो वो 500-600 जो कैलोरी है वो शरीर कहाँ से पूरी करेगा? वो पूरी करेगा हमारा जो अंदर फैट जमा है उससे, हमारा वो शरीर खुद पूरी करेगा। हमारा जो फैट है ना, वो इन्वर्टर के रूप में काम करता है, हमें एनर्जी वो फैट भी देता है, लेकिन वो बर्न होने के बाद देता है। और वो बर्न होने की प्रोसेस होगी, हमारा जो ये हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इससे हमारा जो बर्न होगा वो प्रोसेस होगा, या रात को डांस वर्कआउट कर रहे हैं, इससे जो हमारी कैलोरी बर्न होगी वो हमारी बीएमआर है। ठीक है, तो बीएमआर हम जानेंगे। उसके बाद में एक शब्द आता है टीडीई, यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। हमारी जो दिन भर की जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो जाने के बिना हमारा वेट लॉस हो ही नहीं सकता। और वेट लॉस हमने सिर्फ आए, न्यूट्रिशन लिया, शेक पिया और क्लब में एक्सरसाइज की और चले गए, और हमने अगर ये सारी चीजें नहीं जानी, तो बाद में जाने के बाद जब हम ये सारी चीजों से दूर हो जाते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, जो हमारा रूटीन था उसको वापस बिगाड़ लेते हैं, सुबह लेट उठने लग जाते हैं, या फिर हमारा जो कैलोरी बर्न का प्रोसेस था वो हमने खत्म ही कर दिया, अब हमारा मेटाबॉलिज्म वापस स्लो डाउन हो गया, 1600 बर्न हो रहा था वहां पे 1000 बर्न होने लग गया, और हम खा रहे हैं 2000 एक्स्ट्रा जो जा रहा है वो वापस जमा होने लग जाएगा फैट के रूप में। और इसीलिए वापस लोगों के वजन बढ़ जाते हैं। वजन बढ़ना और घटना एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। वजन बढ़ना और घटना कोई ऐसा ही नहीं है, जादू नहीं है भगवान का कि भाई आप आए थे, आपने शेक पिया तो शेक में ऐसा कुछ था कि जिसने आपका वजन कम कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके साथ आपकी लाइफस्टाइल, यानी कि जो ये आप वर्कआउट किया, जल्दी उठे, पानी पूरा किया, प्रोटीन किया, ये आपकी लाइफस्टाइल है। और दूसरा आपका वर्कआउट जो आपने बढ़ाया वो आपकी, और उसके अलावा आपने जो शेक लिया वो कम कैलोरी थी। तो कैलोरी मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल, इन दोनों की वजह से वजन बढ़ता और घटता है। आसान शब्दों में बीएमआर, अगर आप 24 घंटे लेटे भी रहे तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, लेकिन इसके अलावा आपके एक्सरसाइज करने, सीढ़ी चढ़ने, ऑफिस जाने, इसमें जो कैलोरी बर्न होगी वो सारी आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, टीडीई होगा। ठीक है, अगर हम वर्कआउट नहीं करते तो हमें अपने बीएमआर को 1.2 से गुना करना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपकी टीडीई है। अगर आप वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते और आपके बीएमआर में 1.2 से गुणा करो, तब आपके टोटल एनर्जी जो एक्सपेंडिचर हो रही है वो आ जाएगी। और अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक से 4-5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे हम 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमें अपना जो भी बीएमआर आता है उसको 1.40 से गुणा करना है, तब आप अपनी जो डेली की कैलोरी जो खर्च कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका बीएमआर 1600 है तो उसको 1.40 से गुणा कर दो, अब जो टोटल मिल के आएगा ना, वो बीएमआर अलग चीज है और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर हमेशा बीएमआर से ज्यादा होगा। तो अब आपने अपने ये निकाल लिया, अगर टीडीई निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है,
अगर आप ज्यादा एक्टिव है, सप्ताह में 6-7 दिन कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं, और आप जिम भी जाते हैं, काफी सारे लोग जिम जा रहे हैं ना, तो आपको 1.72 से अपनी बीएमआर को गुणा करना है, तब आपका टीडी आपको मिल जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म अगर स्लो डाउन हो गया तो इसको बढ़ाए कैसे, तो वो मैं शॉर्ट में फटाफट आपको बता देता हूँ, 2-3 मिनट है। सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन को बढ़ाना होता है। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनका वजन रुक जाता है या बढ़ना कम होना बंद हो जाता है, तो वो उनके कोच कहते हैं या फिर वो बोलते हैं कि सर हमारा तो क्या हो गया, प्लेटो आ गया। प्लेटो नहीं होता है, एक्चुअल में आपका जब वजन नहीं बढ़ रहा है ना, इसका पीछे आपका मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म स्लो चला गया एकदम, तो उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। अगर आप 1 चम्मच प्रोटीन ले रहे हैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम 2-2 चम्मच करें। अगर आप 2-2 चम्मच ले रहे हैं तो सुबह और शाम 3-3 चम्मच कर सकते हैं। प्रोटीन की कोई भी मात्रा कंपनी ने निर्धारित नहीं कर रखी है। प्रोटीन के ऊपर आपको डिब्बे पे पूरा डब्बा नाम पढ़ेंगे ना, तो उस पे लिखा होगा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, मतलब हर व्यक्ति के शरीर के अनुसार अलग अलग है। हर व्यक्ति के शरीर शरीर की जरूरत अलग अलग है, और हर व्यक्ति के शरीर के अनुसार ये अलग अलग चलेगा। नीचे एक मैसेज आ रहा है, सर इसकी पीडीएफ मिल सकती है क्या? इसकी पीडीएफ तो नहीं मिल सकती, लेकिन एक हमारा यूट्यूब चैनल है हेल्थ एंड फन नाम से, जहान हेल्थ एंड फन, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे जितने भी सेशन होते हैं वो वहां पे आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब चैनल है जहान हेल्थ एंड फन, उसको आप सब्सक्राइब करके उस पर सारे ये चैनल देख सकते हैं। उसके बाद में प्रोटीन हमारे शरीर का कितना मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। अगर हम प्रोटीन को रोज बढ़ाएंगे तो हमारा 15 से लेकर 30% तक मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अगर 1000 है तो 15% मतलब 1150 1200 हो जाएगा। 1200 है तो वो 1500 के करीब हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म 1500 से किसी का नीचे है तो उसका वजन बहुत कम गति से कम होगा। ठीक है। उसके बाद ठंडा पानी, कई लोग ठंडा पानी पीते हैं, तो ठंडा पानी से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन चला जाता है। आपको सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी, और उसके बाद जब भी पिए तो नॉर्मल पानी पिए, या फिर हो सके तो गर्म पानी पिए, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा 10 से लेकर 20% तक। इसके अलावा आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन चला जाए, आपका वजन कम होना शुरू हो जाए, मतलब कम हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है, या फिर रुक गया है, तो आपको वर्कआउट भी बढ़ाना होता है। वर्कआउट आप अभी जो नॉर्मल कर रहे हैं क्लब में, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट लॉस की प्रोसेस फास्ट होगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उस समय फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा कैफीन, मतलब जो हमें ये एवरेज पी रहे हैं, इसमें क्या है, कैफीन मिलता है हमें। कॉफी में भी कैफीन मिलता है, चाय में भी कैफीन मिलता है। हमने चाय क्यों छोड़ी, क्योंकि उसके अंदर दूध और उसके अंदर चीनी थी। बिना दूध और बिना चीनी की चाय है ना, वो भी वैसे ही एनर्जी देती है आपको जैसे एवरेज देती है। तो एवरेज में क्या है, लेकिन उसमें कैलोरी ज्यादा होती है, इसमें कैलोरी कम है, बस इतना ही फर्क है। तो कैलोरी, कैफीन को निर्धारित मात्रा में कितनी, 300 mg एक व्यक्ति के लिए डेली की निर्धारित कर रखी है डब्ल्यूएचओ ने। अगर 300 से ज्यादा लेते हैं तो फिर हमारे थोड़ी सी दिक्कत होती है। 300 तक यानी कि 6 चम्मच तक की एवरेज आप पूरे दिन भर में पी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 6 चम्मच तक की एवरेज अगर पूरे दिन भर में पीता है तो उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए अमृत है। और उससे ज्यादा पीता है तो आपको नींद कम आने की समस्या हो सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप कैफीन की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। उसको और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप अपना जो खाना खा रहे हैं उसमें मसाले थोड़े बढ़ा सकते हैं। तेल नहीं बढ़ाना, मसाले बढ़ा सकते हैं आप उसमें। गरम मसाला, काली मिर्च, या फिर मिर्ची ज्यादा करके उसको अपने मेटाबॉलिज्म की रेट को फास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भरपूर नींद, जब हम नींद लेते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है लेप्टिन नाम का, और ये लेप्टिन नाम का हार्मोन जब बनता है तो हमारे को क्रेविंग होती है। हमारे बॉडी में जब लेप्टिन बनता है तो हमें क्रेविंग होती है, लेकिन अगर हमने नींद प्रॉपरली, नींद कम नहीं लेकर प्रॉपर नींद ली, तो हमारा लेप्टिन कम बनेगा और हमें भूख कम लगेगी, हमारा पेट फुलफिल फील करेगा। जैसे हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारा पेट क्या होता है, शेक लेने के बाद आप देखते हैं ना 2-3 घंटे आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको भूख नहीं लगती है। इसी तरह से जब हम नींद पूरी लेते हैं तो हमारी बॉडी में लेप्टिन नहीं बनेगा, और लेप्टिन हार्मोन कम बनेगा तो हमारा पेट भरा भरा महसूस होगा। लेकिन अगर हमने नींद प्रॉपर नहीं ली तो हमारे को रात को भी ऐसा लगेगा कि भूख लग रही है, और हम कुछ ना कुछ खाएंगे और वो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा। तो अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इसके अलावा अपने खाने के तेल को चेंज करें, नारियल तेल को अंदर कन्वर्ट करें इसको, जैतून का तेल या फिर नारियल का तेल। अगर हम मूंगफली सरसों अगर कंटिन्यू ले रहे हैं तो उसको चेंज करना है। हर 6 महीने में अगर आपका तेल चेंज होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहता है। लेकिन अगर आप तेल उसी तेल को कंटिन्यू सालों से यूज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा और फैट भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा नींबू, हम अगर मेटाबॉलिज्म जिसका कम है वो अपनी एवरेज के अंदर आधा नींबू निचोड़ के ले सकता है, किसी भी फ्लेवर के एवरेज में आधा नींबू डाल ले सकते हैं आप, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा।
ब्रोकली एक सब्जी आती है गोभी की तरह, उसको आप यूज कर सकते हैं। दालचीनी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और सुबह सुबह जब आप वर्कआउट करने आते हैं तो आपको कुछ, कोच बोलता है ना कुछ खा के आए, तो वो कुछ ना कुछ आप, मैं रहस्य हटा देता हूँ, वो कुछ ना कुछ 4 बादाम, 2 अखरोट, एक अंजीर, ये हो सकता है, या फिर आधा एप्पल हो सकता है, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए आधा अंडा हो सकता है बिना पीले बाग का। ये अगर आप खा के वर्कआउट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। और यहां से जाने के तुरंत बाद, क्लब खत्म होने के तुरंत बाद, आपको अपना शेक कंप्लीट करना है। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा एंड आपके कैलोरी के बर्न की प्रोसेस फास्ट रहेगी। तो अभी आप में से काफी सारे लोगों को मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ समझ में आया होगा, काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि किसी को मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो मैं एड्रेस कर सकता है। आज जो मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता चला तो एंड्रेस कर सकता है। तो मैं एक दो व्यक्तियों से बात करूंगा एंड जानेंगे कि वो यहाँ आने से पहले उनका क्या, एक ही रिजल्ट लेंगे, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे को जसोदा मैम दिख रहे हैं, जसोदा मैम से जानूंगा, आज मैं बात करूंगा। मेरी बात शायद मैम से पहली बार ही हो रही है, और मैम का बहुत ही शानदार रिजल्ट है। गुड नमस्ते मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और कितना समय हो गया आपको यहाँ आते हुए? मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने हो गए। तो आप क्या समस्या लेके आए थे, और अभी 7 महीनों में आपकी बॉडी में क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिले हैं? सर मेरे तो सारी समस्या थी, मैं तो बेड पे थी, सही से उठ के खड़ा होके पानी भी नहीं पी सकती थी। और अभी अपने पैरों से चलती हूँ, इधर उधर खड़ी होती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। और मेरा 23 किलो वजन कम हुआ है, 9 इंच कम हुआ है। कितना, कितना किलो मैम? 23 किलो। 23 किलो? तो मैम के लिए 23 बार क्लैपिंग बनती है ना, कम से कम 23 बार। क्योंकि 23 किलो वजन कम करना मतलब अपने शरीर से एक सिलेंडर से भी ज्यादा बाहर निकाल देना। और 23 किलो वजन बहुत, मतलब लोगों के सालों लग जाते हैं तो भी कम नहीं होता। और मैम ने अपना पूरा 80 और 20 में 101% अपना एफर्ट दिया। मैम बेड से नहीं उठ पाते थे लेकिन फिर भी वर्कआउट करते थे बैठ के, और डांस भी करते थे बैठ के कई बार। अब वो खड़े होके अपना काम, पूरा सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, और डांस भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये 23 किलो कम हुआ है। इसके अलावा मैम क्या फायदा हुआ आपको? और मेरे घुटनों में, कमर में दर्द था, वो भी अब पहले से काफी रिमूव हो गया है। और पहले तो एकदम से कोई पानी भी ला के देता था तो पीती थी, नहीं तो वैसे ही बैठे थे। अब तो अपने आप जाके पी लेती हूँ, पानी भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। पहले तो पता ही नहीं था पानी कितना पीना है कितना नहीं। कोई कोई बोलता था खाना ज्यादा खाती हो इसीलिए वजन बढ़ जाता है, रोटी कम खाओ। और कोई कोई कहता था बैठे रहते हो इसीलिए, तो खड़ा तो होता ही नहीं था, तो बैठे ही रहने पड़ता था। और खाना का ज्यादा खाती है तो मैंने रोटी कम कर दी, तो एकदम बेड पे ही हो गई। वो वॉकर से चलती थी, उससे भी नहीं चला जाता था, फिर उस पे भी झुक के चलने लग गई थी। और अब बिना वॉकर चलती हूँ, इधर उधर घर में भी घूमती हूँ। तो अभी परिवार वाले और घर वाले जो आपको देखते हैं वो कहने लगे होंगे कि आपका तो जिंदगी पूरी चेंज हो गई। हाँ, घर वाले सारे कहते हैं ना क्या, अब की बार दवाइयां तो बहुत ली लेकिन किसी से सुधार नहीं आया, इससे बहुत सुधार आ गया, इधर उधर घूमने लग गई है अब। तो मतलब आप अपने कोच का धन्यवाद कर सकते हैं मैम इसके लिए। हाँ, मेरे कोच है प्रेम मैडम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस कमेटी में लेके। और मूलचंद और इंदिरा मैडम मेरी सीनियर कोच है, और आप सब सीनियर कोच का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड जबरदस्त रिजल्ट है मैम के लिए। मैम को हार्ट का सिंबल दे सकते हैं ना, क्योंकि जिसको भी अच्छा लगा वो हार्ट का सिंबल दे सकता है। और ऐसे परिणाम पता है सदियों में एक आते हैं, कई बार आते हैं। ऐसे परिणाम मिलते हैं उन्हीं को ही है जो 80 और 20 को 100% फॉलो करता है। और ये जब रिजल्ट आते हैं ना तो हमें अपने तक सीमित नहीं रखने होते, इस रिजल्ट से हमें और भी लोगों का भला करना होता है। आज सोचो मैम जब बेड पे थे तो इनकी हालत कैसी होती होगी, ये भगवान से यही सोचते होंगे, ये भगवान या तो ठीक कर दे या फिर उठा ले। ऐसा बहुत सारे लोग दिमाग में एक ही चीज चलती है। और जब हमारे दिमाग में ये सब चीजें चलती है तो क्यों ना हम अपने परिवार में, अपने समाज में, क्या आपको नहीं लगता कि आपके आसपास ऐसे एक व्यक्ति तो आपको मिल ही जाएगा? तो हम में से हर एक व्यक्ति जो ये प्रण ले सकता है कि मैं इस अगस्त में 10 दिन बचे, मैं मेरे जैसा कोई एक हेल्थ वाला या फिर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मेरी वजह से मैं अपनी लाइफ उसकी चेंज करूंगा। सोचो ये मैम
उठते जागते सोते प्रेम मैम को कितना आशीष देते होंगे, या कितना धन्यवाद बोलते होंगे, कितना थैंक यू बोलते होंगे कि इनकी वजह से, उनकी वजह से इनकी लाइफ चेंज होगी। तो आप सब क्या आप जरिया बनना चाहते हैं ऐसे लोगों का? जिस जिसको लगता है ना, मैं और नहीं तो एक व्यक्ति तो ढूंढ ही लूंगा, वो हैंडरेज कर सकता है। मैं हैंडरेज खुद करता हूँ, क्योंकि मैं भी कम से कम एक व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 240 लोग हैं, मेरे हिसाब से 240 में से 240 लोग एक व्यक्ति तो ढूंढ ही सकते हैं अपने जैसा। तो अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं ना, 50 लोगों ने हैंडरेज किया है। चलो, मदद करने की क्षमता भी हर किसी में नहीं होती ना, वो ही कर सकता है जिसको भगवान ने कुछ करने का जज्बा दिया हो। तो अभी 62 लोगों ने एंगेज किया, 65 बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोगों को करना नहीं आता तो ऐसे भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि यहाँ के ऐसे परिणाम और ये जो परिणाम है ये हम और समाज में फैलाएं, तो कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें इस अगस्त में। और हम मिलने वाले हैं नवंबर में, बहुत जल्दी फैमिली डे होने वाला है हमारा, और उसमें हम मिलेंगे, धमाल करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, चलते हैं, बाय बाय। आज हम आप सबको मैं देता हूँ अनम्यूट के ऑप्शन, सॉन्ग चलेगा तब लेट हो जाएंगे, तो चलते हैं अभी। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर।